सब्सक्राइब कीजिए नदाशा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेगर के डिजिफोन 2 के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास में मेगर का डिजिफोन 2 प्लस यहाँ पे आया है, तो उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे, जैसे कि उसके अंदर में क्या क्या एसेसरीज आई है। उसके बाद हम यहाँ पे देखने जाए तो एसेसरीज के साथ में उसके अंदर में कैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं, प्लस में उसके अंदर में जो जो फंक्शंस मिलने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट कभी इसके बारे में फील्ड पे कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पे ओपन अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बारे में हम कनेक्ट करते हैं केबल के थ्रू, किस तरह क्या है, कितने सेंसर्स आए, क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे मेगर का डिजिफोन जो है केबल फॉर लोकेटिंग में काम आता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जानकारी लेंगे। मेगर का एक डिजिफोन है, आज मेरे पास आया है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे, कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या है, इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज आती है। तो चलिए दोस्तों, इसको आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो बना के कि इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज वगैरह आती है। इसको हम वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो मेगर का डिजिफोन है उसके साथ में हमने क्या क्या एसेसरीज यहाँ पे साथ में आई है। तो पहले हम यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं मेगर के डिजिफोन के। सबसे पहले हम देखने जाए तो यहाँ पे हमें मिलता है यूज़र मैनुअल। सामने की साइड में हमें यूज़र मैनुअल्स मिलता है और उसके साथ में यहाँ पे एक स्ट्रैप मिला है, यूज़र मैनुअल है। इसके साथ बात करें हम बाकी यहाँ पे तो अभी मेन चीज़ तो हमें ये देखनी है, अपने पास में जो ये है वो इक्विपमेंट है, डिजिफोन है, उसके साथ में क्या एसेसरीज है वो देखते हैं, क्योंकि यूज़र मैनुअल्स ईच एंड एवरी इक्विपमेंट से मोस्ट ऑफ सब जगह आती है। तो अपना ये हो गया एक रिसीवर, ये हो गया ये हो गया अपना रिसीवर, ये भी एक रिसीवर ही है अपना, DDPU बोलते हैं इसको, डिजिफोन 2 प्लस है। और इसके साथ में ये केबल्स भी आता है। उसके अलावा यहाँ पे हेडफोन आती है, अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे हेडफोन मिलते हैं जो साउंड सुनने के लिए हमें पिन पॉइंटिंग करने के लिए काम आते हैं। उसके साथ में उसका गाइड भी आता है। उसके अलावा ये दो तरह के यहाँ पे प्रोब आते हैं जो सेंसर है। अब यहाँ पे तो दो सेंसर है, एक 75 mm का है, एक ये 75 mm का जो ग्रास मतलब जहाँ पे झाड़ पत्तियाँ वगैरह है तो वहाँ पे ये यूज़ करने का काम आता है। सॉइली लैंड है वहाँ पे तो ये वाला यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टेलीस्कोपिक स्टिक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, तो ये टेलीस्कोपिक टाइप का स्टिक है। तो इसको भी कैसे कनेक्ट करते हैं इस इक्विपमेंट के साथ में वो भी आपको यहाँ पे कनेक्ट करके मैं दिखाऊँगा। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो अपना एक दूसरा यूनिट है जिसके अंदर डिस्प्ले आती है, वो डिस्प्ले वाला यूनिट है। उसके अलावा यहाँ पे पावर सेल्स वगैरह है, तो इसके अंदर में 6 सेल लगते हैं और ये सेल के साथ में ये कनेक्ट होता है। उसके अलावा बात करें यहाँ पे तो एक ये भी अपने पास में यहाँ पे सेंसर है। तो इतने इक्विपमेंट्स यहाँ पे ये डिजिफोन का एक पूरा सेटअप है और साथ में ये भी एक आता है लॉकिंग करने के लिए। तो ये सब यहाँ पे सेंसर्स, इसके नीचे भी एक है। तो सब मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे दिखाता जाऊँगा कनेक्ट करते हुए, कनेक्ट कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं, तो आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ मैं। अभी इसको मैं रखता हूँ साइड में, 1 बाय 1 यहाँ पे पहले सेटअप कर लेता हूँ, फिर हम इसी वीडियो में से आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरा एक डिजिफोन में बैग में से निकाल के यहाँ पे पूरा सेट कर दिया है। सभी जो जितने भी अपने पास में प्रोब, सेंसर्स, हेडफोन, इंडिकेटर्स, स्ट्रेप पकड़ने के लिए सब जितना भी आया वो सब यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे रख दिया है। अभी इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, ये हेडफोन है, तो हेडफोन सिर्फ और सिर्फ पिन पॉइंटिंग सुनने के लिए काम में आते हैं। तो मैं इसको अभी यहाँ पे साइड में रख देता हूँ हेडफोन को, क्योंकि वो हमें पिन पॉइंटिंग सुनने में काम में आते हैं। अभी ये सब हो गए अपना ग्राउंडिंग सेंसर्स, ये सब अपने ग्राउंडिंग सेंसर्स है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कशन करने जाए तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इस यूनिट के बारे में। जो अपने पास में ये यूनिट है, अभी वो यूनिट है वो कंट्रोल कम्युनिकेशन कनेक्शन वाला कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट है कनेक्शन वाला, उस यूनिट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते तो ये अपना हो गया डिस्प्ले, ये हो गया नंबर 1 डिस्प्ले। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे 2 नंबर की, तो 2 नंबर हो गया अपना ये वाला प्रोब, जिससे प्रोब से हम लेफ्ट राइट मतलब इंडिकेशन सिलेक्ट करना। ये यहाँ पे एक बटन इन भी होता है और लेफ्ट राइट हम घुमा के यहाँ से सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करें हम बात 3 नंबर की, तो 3 नंबर सॉरी यहाँ पे तो F1 की बात करें हम यहाँ पे, तो ये वाला है फंक्शन मेनू। इसके बाद में है F2 भी फंक्शन मेनू है। उसके बाद करें यहाँ पे पावर ऑन ऑफ है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले लाइट बंद और चालू करने के लिए है।
तो ये चीज़ यहाँ पे बेसिक इसके अंदर में यहाँ पे फंक्शन में दी गई है। अभी इसके पीछे की बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे लगता है सिक्स बैटरीज लगती है LR6 और LR6 और AA टाइप की यहाँ पे 6 बैटरीज लगती है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल के रखी हुई है। अभी हम बात करें यहाँ पे तो यूनिट को मैं चालू करने से पहले अभी हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये वाला जो प्रो अभी हमने यहाँ पे डिस्प्ले जो फ्रंट पार्ट है उसकी बात कर ली, बैक साइड में बैटरीज लगती है उसके बारे में बात कर लिया। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ये चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे जो 4 दिए गए हैं तो चारों में हम क्या क्या कनेक्ट करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले प्रोब की। तो इस वाले प्रोब की हम बात करें तो यहाँ पे अर्थिंग स्पाइक लगता है। अर्थिंग स्पाइक का जो कनेक्शन का सॉकेट है वो यहाँ पे लगता है, जिसका मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम हमें रहना चाहिए 60 वोल्ट DC या तो 42 वोल्ट AC यहाँ पे मैक्सिमम रहना चाहिए पिक पे। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाले प्रोब की। तो ये वाले प्रोब की हम बात करें यहाँ पे तो ये वाला सेंसर सॉकेट है। रिसीवर जो कनेक्ट होता है जैसे कि ये वाला अपना है, तो इन दोनों से हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ये वाले केबल से हम तो इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इससे यहाँ पे हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं इसको। उसके बाद हम बात करें आगे, अभी हम यहाँ पे बात करें ये वाले सॉकेट की। तो ये वाले सॉकेट के बारे में हम बात करने जाए तो यहाँ पे हम बात करते हैं कनेक्शन ऑफ सॉकेट। ये हेडफोन के लिए है। तो ये जो हमारे पास में हेडफोन थे ना, ये हेडफोन को यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं ताकि हमें जो केबल के अंदर में फॉल्ट है उसका स्पाइकिंग जो मतलब पिन पॉइंटिंग है वो करने में हमारे लिए यहाँ पे ईजी हो जाता है। अभी इसके बाद बात करें ये रेड वाला और ब्लैक वाला दोनों प्रोब है ना, वो अर्थिंग स्पाइक जो हम ग्राउंडिंग करते हैं वहाँ पे ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने अर्थिंग स्पाइक के लिए ये वाला दोनों जगह पे यूज़ होता है। तो हम इसका प्रैक्टिकली कभी और फिर देखेंगे। अभी मैं जस्ट इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कौन से कनेक्शन कहाँ पे लगने वाले हैं। अभी ये वाला यूनिट का पूरा टोटल हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इसको हम चालू करके भी देखेंगे। ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, इस सबको कनेक्ट करने के बाद इसको एक क्लोज एंटी क्लोज में, जैसे कि मान लो कि कोई साउंड में डीबी आ रहा है, अब इसके ऊपर हाथ रखते हो और निकाल देते हो तो बंद चालू होता है, उसका भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट हम देखने जाए यहाँ पे तो ये सेंसर्स के बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सेंसर्स के बारे में बात करें तो ये अपना हो गया डिजीफोन प्लस, जिसको हम यहाँ पे DDP बोलते हैं। तो ये इसके अंदर में हम बात करने चाहिए यहाँ पे तो DDP जो ये सेंसर्स है उसके बारे में बात करें तो 3 फुट इसके अंदर में आता है। तो ये 3 फुट की बात करें तो ये वाले हो गए। तो अभी हम बात करें तो इसके नीचे में देखिए, इसके नीचे यहाँ पे ये वाला सेंसर्स है ये लगते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे ये वाला ये 3 फुट, जिसकी 3 फुट का काम ये होता है कि कभी हमारी ज़मीनें उबड़ खाबड़ है, एक जैसी नहीं है, तो वहाँ पे हमें रखना है, कुछ करना है, सेंसर्स लेना है, तो पहले हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो पहले ये वाला अपना यहाँ पे कनेक्ट हो गया। कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है क्योंकि ये भी अंदर बाहर होता है, इसलिए देखो। ठीक है, तो ये सेंसर्स इसके अंदर लगे होते हैं तो आराम से इजीली करना है, कोई जल्दबाजी इसके अंदर नहीं करनी है। अभी हम बात करें इसके बाद में दूसरे सेंसर्स की। तो इसके अंदर 3 सेंसर्स थे, तो मैं दूसरे सेंसर्स की बात करूँ तो सेंसर नंबर ये हो गया सेंसर रोड 75 mm का। 75 mm का रोड है। ये किस लिए यूज़ में लिया जाता है, इसको प्रीफर क्यों करते हैं हम, तो इसको प्रीफर इसलिए करते हैं कि मान लो कोई ग्रास लैंड, मतलब कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे घास लगी है या कुछ लगा है, तो उस जगह पे हमें ग्राउंडिंग मतलब केबल या फिर पॉइंटिंग करने में इजी हो जाए कोई, तो इस जगह पे हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको इजीली आराम से यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया कनेक्ट, और इसके बाद हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। अभी इसके बाद बात करूँ दूसरी बात करने जाऊँ तो ये वाला हो गया। तो ये वाला भी एक ग्राउंडिंग अपना नोट ही है। तो इसके ये भी एक सेंसर रोड ही है, ये 18 mm का है। तो ये वाला प्रीफर करते हैं हम स्मूथ जगह, जैसे कि सॉलिड हो गया, मतलब कोई रेती जैसी जगह है, कोई ऐसी जगह है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सीधा डायरेक्ट इसको लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद में हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी अपना एक सेंसर ही है। कोई इसको ज़बरदस्ती नहीं करना, ज़बरदस्ती करेंगे तो ये लगेगा नहीं, ज़बरदस्ती किए बिना इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा इसीलिए। तो मैं इसको अभी निकाल देता हूँ। ये जैसे में हमने निकाल दिया, ये वाला भी लगाया था, ये भी निकाल दिया। मैं ये तीनों को सबसे यहाँ पे निकाल देता हूँ। अभी ये सेंसर को यहाँ पे मैं साइड में रख देता हूँ। ये भी वही लगते हैं, यहाँ पे लग जाते हैं, कोई इजीली आराम से यहाँ पे ये भी कनेक्ट हो जाते हैं तीनों।
ठीक है। तो ये मैंने कनेक्शन यहाँ पे दिखा दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक सेकंड, ये वेंट वाल को कभी आपको हार्डली फोर्सफुली यहाँ पे इसको टच नहीं करना, ना कुछ करना है, ठीक है। ये कनेक्शन के लिए प्रोब है, ये वाला है, ये यहाँ पे लगेगा। ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो देखिए आपको ये सीधा डाल के आप अंदर डालोगे, इसको आप अभी 90 डिग्री घुमाओगे, देखिए टक आवाज आएगी, हो गया। अभी ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको वापस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इसको थोड़ा सा फोर्स देके ऐसे आप मतलब हार्ड इजीली निकल जाता है। ये 90 डिग्री, इसके अंदर देखो ये प्रोब बने हैं, दिखे आपको प्रोब, ये वाले, तो ये वाले प्रोब है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे डालोगे तो ये अंदर चला जाएगा और फिर ये लॉक हो जाएगा। अभी हो गया लॉक। अभी मान लो आपको एक्सटेंड करना है, ये वाला है, इसको मैं थोड़ा साइड करके दिखाता हूँ ऐसे। अभी मान लो आपको इसको लंबा करना है, ये तो शॉर्ट है, इसको लंबा करना है, तो आप इसको यहाँ से लॉक खोल के ये लंबा कर सकते हैं, वापस छोटा भी कर सकते हैं, इसको वापस यहाँ पे टाइट कर सकते हैं। तो इजीली इसको भी यहाँ पे यूज़ में आप ले सकते हैं। अभी हम बात करें यहाँ पे तो ये कनेक्शन की, तो मैं इसको यहाँ पे अभी कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी इसके अंदर में यहाँ पे रेड डॉट बना है और इसके पॉइंटिंग है, तो यहाँ पे भी आप देखने जाए तो यहाँ पे भी रेड बना है। तो रेड बना है, उस दोनों को रेड को एक साथ में लाना है आपको। जैसे ही यहाँ पे लाओगे, इसके अंदर में एक लॉक है, ये वाला लॉक है, ये लॉक को ऐसे करोगे तो ये हो गया लॉकिंग, ठीक है। अभी आपको वापस इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसको ऐसे नहीं खींच सकते हम, इसको यहाँ से ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, उसको सीधा आप थोड़ा सा अप करोगे तो ये हो जाएगा। ये इस तरह का है लॉकिंग वाला सिस्टम, देखिए ये लॉकिंग वाला ये वाला लॉकिंग वाला सिस्टम है। तो इसको आपको खींचना है, अभी निकालना है। तो जैसे कि रेड डॉट है, रेड डॉट के सामने रेड डॉट है, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, अभी इसको धक्का दे दिया, ये लॉक हो गया। अभी मुझे निकालने के लिए ब्लैक वाला पार्ट नहीं, ये जो एल्यूमिनियम बाहर का जो मेटल पार्ट है ना, मेटल पार्ट को ऐसे करूँगा तो ईजिली निकल जाएगा, ताकि आपका सेंसर्स ख़राब ना हो। इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, सेम वैसे ही मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे भी रेड टू रेड डॉट, यहाँ पे देखिए रेड टू रेड डॉट आ गया। रेड टू रेड डॉट आने के बाद में आपको यहाँ पे इसको इजीली कनेक्ट हो गया। अब ये हो गया आपका यहाँ पे यूनिट तैयार। अभी इस यूनिट को मतलब इनके सेंसर्स भी लगाने हैं, ये हो गया बेसिक यूनिट आपका यहाँ पे तैयार। तो ये यूनिट तैयार होने के बाद में अभी यहाँ पे हम आगे बात करते हैं डिस्कस। तो मैं इसको यहाँ पे, मैंने बैटरी ऑलरेडी डाली हुई है, तो मैं यहाँ पे यूनिट को चालू करता हूँ, ठीक है। अभी क्या होता है, ये यूनिट के इसके अंदर में फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, इसके अंदर में प्रोब्स है। देखिए यहाँ पे सेंसर, मुझे ये यहाँ पे वो जो सेंसिटिविटी मतलब इसको साइलेंट करना है, इसको आवाज़ बढ़ानी है, तो यहाँ पे मैं इसका हेडफोन्स का आवाज़ बढ़ा सकता हूँ जो डीबी लेवल में है साउंड का, नॉइज़ का, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे, मैंने अंदर कैसे गया मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने एक बार यहाँ पे इसको टिक टक किया, ठीक है, हम अंदर चले गए। अभी अंदर जाने के बाद मैं इसको राइट घुमा रहा हूँ, राइट घुमाऊंगा, देखो यहाँ पे फिल्टर आ गया। अभी मैं फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिल्टर के ऊपर सिलेक्ट किया, फिल्टर के अंदर में यहाँ पे वापस मैंने ओके किया, ओके करने से वापस सब फिल्टर्स आ गए। अभी मुझे मान लो कि फ़िल्टर ऑफ करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ से फ़िल्टर ऑफ हो गया। अभी मुझे फ़िल्टर ऑन करना है, फ़िल्टर ऑन करने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस इसको यहाँ पे जाऊँगा, फ़िल्टर्स के ऊपर क्लिक करूँगा, वापस इसके ऊपर जाऊँगा, देखिए ये वाला जो ग्रीन वाला है ना आपका, वो ऑन दिखाता है। तो ठीक है, मैंने ग्रीन के ऊपर रखा, और उसके बाद में यहाँ पे मैं शॉर्ट, देखिए शॉर्ट डिस्टेंस मतलब लंबा डिस्टेंस है, और एक शॉर्ट डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस के लिए आपको इसको यूज़ करना है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मान लो शॉर्ट डिस्टेंस करता हूँ, जैसे मैं शॉर्ट डिस्टेंस करूँगा, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल गया शॉर्ट डिस्टेंस वाला। अभी ये आपको शॉर्ट डिस्टेंस में दिख रहा है, मुझे मान लो कि शॉर्ट डिस्टेंस नहीं मीडियम डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैं इसको वापस क्लिक करूँगा। अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अभी मैं जाऊँगा वापस ये वाले, तो यहाँ पे आ गया मीडियम डिस्टेंस, मतलब 3 लाइन बनी है, पहली लाइन और तीसरी लाइन पे क्लिक किया तो ये 3 लाइन, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अभी इसके बाद हम बात करें आगे, वापस मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ये इसके बाद जाता हूँ। अभी शॉर्ट डिस्टेंस से जहाँ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हो गया लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इक्विपमेंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो अभी वापस जाते हैं BNR, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज रिडक्शन में आप जाएंगे। अगर मान लो ये एक्टिव है तो आपको बाहर दिखेगा, अगर एक्टिव नहीं है तो नहीं दिखेगा। मैंने बंद कर दिया,
बंद कर दिया। अभी मुझे वापस बैक जाना है, तो देखो यहाँ पे BNR लिखा हुआ था वो चला गया। अभी मुझे बैकग्राउंड नॉइज डिटेक्शन वो रखना है चालू, ठीक है, तो रिडक्शन रखना है, सॉरी, तो रिडक्शन चालू हो गया। अभी मुझे इसको भी रखना है, देखिए इसको चालू करना है, तो इसको भी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रखा है, तो ये दिखाएगा, तीनों दिखा रहा है। अभी इसके बाद हम बात करें वापस दूसरे पॉइंट की, तो ये 84 भी लाउडनेस लिमिटनेस, तो लाउडनेस लिमिट मुझे यहाँ पे बंद करनी है, तो देखो हो गया बंद, ठीक है। अभी इसके बाद वापस अंदर जाते हैं, ये हो गया चालू। अभी इसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो सेटिंग की, देखिए यहाँ पे आपको एक स्पैनर बना हुआ दिख रहा है। स्पैनर के ऊपर जाते हैं, स्पैनर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग्स आ जाते हैं, जिसके अंदर में F1 F2 बटन से, उसके अलावा बाकी सब भी आता है, जैसे कि ब्लूटूथ आ गया, अपर आ गया, ये वाला जैसे कि ये हमने कनेक्ट किया, इसके साथ में अपना ये यूनिट है, ये यूनिट मेरे वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत होगा आने में। ये मान लो इसके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे साउंड जो है आना बंद हो जाएगा, तो वो वाला भी यहाँ पे सिस्टम है। तो मैं आपको 1 मिनट ऐसे रख के फिर दिखाता हूँ, ठीक है। यूनिट को मैंने रख दिया यहाँ पे, 1 सेकंड मैं वायर को सही कर लेता हूँ, ठीक। तो अभी मान लो कि आपको आवाज़ सुननी नहीं है, जब यहाँ पे आप करने रखे हाथ इसके ऊपर, तब आपको आवाज़ सुननी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ऑटोमेटिक प्रॉक्सिमिटी म्यूट, तो ऑटोमेटिक प्रॉक्सिमिटी म्यूट करना है आपको, यहाँ पे हाथ रखने तम पे बंद हो जाना चाहिए, ऐसा करना है आपको। तो यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, आप बैक करो, जैसे मैं यहाँ पे हाथ रखूँगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक अभी यहाँ पे देखिए, 1 सेकंड, हाँ, मैं यूनिट को मेरे पास में खड़ा रख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, और फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके कि ये ऑटोमेटिक म्यूट होना चाहिए करके। तो अभी वापस हम सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद में इसको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, जैसे मैंने ऑन किया, ठीक है। अभी हम वापस बाहर निकल जाएंगे, बैक। अभी मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ, ठीक है, यूनिट के ऊपर मैंने देखो यहाँ पे हाथ रखा है, 1 मिनट, जो हाथ, सॉरी, हाथ हटा लिया। अभी मैं इसको यहाँ नीचे रख के दिखाता हूँ, नीचे में काम कैसे करेंगे, देखो। अभी हाथ रखा, म्यूट, हाथ लिया, अनम्यूट, हाथ रखा, म्यूट, हाथ ले लिया, अनम्यूट, देखिए। तो इस तरह से ये काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एक यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद में हम बात, ये प्रोब को यहाँ पे देखो, टच नहीं, डैमेज नहीं हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे फंक्शंस है इसके अंदर में, तो वो फंक्शंस भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद में फॉल्ट डायरेक्शन देखना है आपको, फॉल्ट डायरेक्शन में जाओगे तो फॉल्ट डायरेक्शन नहीं देखना है, तो इसको बंद कीजिए। अगर फॉल्ट का डायरेक्शन देखना है तो इसको हरा वाला यहाँ पे चालू रहना चाहिए। अभी हम जाते हैं ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ में 3 ऑप्शन आते हैं। तो देखिए, एक्टिव ब्लूटूथ मतलब एक्टिवेट करना है ब्लूटूथ को, इंक्वायर मतलब ब्लूटूथ नया डिवाइस को अपने को मोबाइल या किसी को कनेक्ट करना है तो उसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ, मुझे कोई रिक्वायरमेंट, देखिए हरी लाइन आ रही है, हरी लाइन आ रही है मतलब फॉल्ट का डायरेक्शन ढूंढने के लिए, ठीक है। तो अभी तो कोई अपना यहाँ पे कनेक्ट किया नहीं तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम वापस जाते हैं सेटिंग में, उसके बाद आता है F1 फंक्शन की 1, फंक्शन विंग 1 के अंदर में क्या क्या आएंगे, तो देखिए यहाँ पर आता है लाउडनेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाउडनेस होना चाहिए, मतलब क्या क्या आएंगे, F1 दबाएंगे तो क्या होगा वो वाली सब यहाँ पे फिल्टर्स है, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं, F1 फंक्शन 1 में आप कुछ भी रख सकते हैं, फिल्टर रख सकते हैं, BNR बैकग्राउंड नॉइस का रख सकते हैं आप, बैकग्राउंड नॉइस रिडक्शन का रख सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे मैग्नेटिक ट्रिगरिंग एडजस्टमेंट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इसको साइलेंट रखता हूँ, ये साइलेंट है, जो सा है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी रख रहा हूँ एज पर कंपनी से जैसा है, ठीक है। वापस हम सेटिंग में जाते हैं, अभी हो गया अपना F2। F2 को मैं देखूंगा तो F2 में भी सेम फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, देखो एकॉस्टिक ट्रिगरिंग एडजस्टमेंट, तो जैसा आपको यहाँ पे ये F1 में मैंने कुछ अलग रखा, यहाँ पे मैं कुछ अलग, मतलब फंक्शन शॉर्टकट्स यहाँ पे आप रख सकते हैं, इसकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हो गया। अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो ये पूरा अपना ओवरव्यू हो गया, इसके अंदर जितने भी सेटिंग्स मैंने आपको दिखा दिए। ये फंक्शंस जैसे कि ये अपना ये मुझे बैक लाइट है, बंद करना है, मैंने बंद कर दिया है। इक्विपमेंट चालू ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं इक्विपमेंट्स चालू है, दिख रहा है, और लाइट करूँगा तो लाइट, ठीक है। तो इतना इसका कनेक्शन था। अभी हम कोई एक दिन ऐसा देखेंगे कि इक्विपमेंट को एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे टेस्ट साइट पे जाके कि किस तरह ये वर्क करता है, किस तरह इसका यूज़ होता है। इसको हम नॉर्मली देखने जाएँ तो केबल का पिन पॉइंटिंग, फॉल्ट डिटेक्शन करने में इसको यूज़ में लिया जाता है। डिजीफोन जो
ईयर ये कान में रख के इसको साथ में कनेक्ट करके पूरा केबल का पिन पॉइंटिंग करके इसको केबल का फॉल्ट ढूंढने में ये इक्विपमेंट मदद में आता है। जैसे कि थम्पर हो गया, या तो फिर मेगर की कोई वैन हो गई, केबल फॉल्ट लोकेटर वैन आती है, या तो थम्पर हो गया जो हाई वोल्टेज सप्लाई करके फिर उसमें से हम फॉल्ट फाइंड आउट करते हैं। अलग अलग उसमें TDR भी आ गया, काफ़ी कुछ चीज़ें उसके अंदर में आती है। तो सबके बारे में हम डिस्कस में 1 बाय 1 करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आपका कुछ क्वेश्चन सवाल कुछ है, कोई रिकमेंडेशन है मेरे लिए, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा है तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक करके या कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों।